तो हेलो बच्चों, आप सभी का क्लास 10th मैथमेटिक्स के सीरीज में स्वागत है। और आज हम लोग एक्सरसाइज 1.1 एनसीईआरटी का करने वाले हैं, क्लास 10th के मैथ्स का। ठीक है, और आप सभी को क्लास 10th के मैथमेटिक्स के पूरा शेड्यूल के बारे में अच्छे तरीके से हर एक चैप्टर को एक्सप्लेन कर दिए हैं कि किस चैप्टर का कितना वेटेज है, कितना क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आता है। ठीक है, तो आज हम लोग शुरू करेंगे वास्तविक संख्या एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, और इसको देखने वाले हैं काफी शानदार कॉन्सेप्ट्स के थ्रू। किसी भी तरीके का आप सभी को परेशानी नहीं होने देंगे, और किसी भी प्रकार का अगर आपको प्रॉब्लम होगा तो आप लोग कमेंट में जरूर बताएं। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। कैसे? अभाज्य गुणनखंड के रूप में। ठीक है, अब ये क्वेश्चन दिया हुआ आपको 1 2 3 4 और 5 क्वेश्चन अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। और हमको लगता है कि जितना भी बच्चा 10th क्लास में इस समय पढ़ रहा होगा सभी को अभाज्य गुणनखंड के बारे में नॉलेज होगा, क्योंकि उसने 7th 9th में भी पढ़ाई होगा वो चीज। अगर उसके बारे में अगर नॉलेज नहीं है, समझ जाइए कि आपका मैथ पूरा का पूरा हिला हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। सबसे पहले क्या है? 140। ठीक है, इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करते हैं। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम लोग 2 से करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे इसको। कितना टाइम्स? 70। फिर ये 2 से जाएगा 35। 35 को हम लोग क्या करेंगे? फिर इसमें 5 से देंगे तो 7 टाइम्स, फिर 7 से तो 1। मतलब क्या हुआ कि इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ दिए। देखिए 140 स्टार्टिंग विद द 2। अगर मान लीजिए कि कोई नंबर 140 दिया हुआ है, इसमें 2 से शुरू किए, किस नंबर से करेंगे? 2 से। 2 से अगर वो डिवाइड नहीं होने वाला होगा तो देन 3 पर जाएंगे, उसके बाद 3 से नहीं होने वाला होगा तो 4 से जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने 2 से किया, तो 140 2 से कितना टाइम्स में? इसका आधा कितना हो जाएगा? 70। फिर 70 का आधा 35। लेकिन 35 2 से लगने वाला है, कटने वाला है? नहीं कटने वाला है। 3 से भी नहीं कटने वाला है, ये सीधा कटेगा 5 टाइम्स। 5 से कितना टाइम्स में? 7 टाइम्स में। 7 पंचे 35। ठीक है, और 7 कितना मरतबे? 1 मरतबे। तो 140 का जो अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, इसको अगर इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं, 2 का पावर 2 गुने 5 का पावर 1, 5 की है गुने 7। अब इसको कैसे ऐसे लिख दिए? देखिए यहाँ पर 2 2 गिवन है, इसलिए 2 का पावर 2 लिख दिए। और 2 का पावर 2 क्या होता है बेटा? 4 ही होता है, और 2 इंटू 2 4 ही होता है। ठीक है, इस तरीके से इसको हम व्यक्त कर सकते हैं, किसी भी प्रकार का आपको दिक्कत नहीं होने देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। 156। अब 156 को भी अब सबसे पहले 2 से स्टार्ट कीजिए। अब देखिए हम 2 से स्टार्ट कर रहे हैं, अब 2 से इसको डिवाइड कीजिए, कितना टाइम्स कटेगा ये? 78। करके देख लीजिएगा आप लोगों को। देखिए 156 अगर इसको हम 2 से भाग देंगे तो 2 सत्ते 14, ये कैंसिल, 5 में से 4 गए थे 1 और 6, 2 अट्ठे 16। ठीक है, इसका क्या आ गया आपका भागफल? 78। वही 78 यहाँ लिख दिए। इसके बाद फिर ये 2 से देंगे इसे भाग, 2 तिया 6 और 2 अट्ठे 16 38। फिर 2 से देंगे, 2 एकम 2, 2 नौ 18। आप देखो ये 2 से लगने वाला है, 19 नहीं लगने वाला है। ठीक है, सीधा का सीधा ये किससे लगेगा? 19 से ही लगेगा। कितना जगह 1 आ जाएगा। समझ में आ गया? चलिए, तो इसका हम लोग अगर लिखना चाहें 156 का अभाज्य गुणनखंड तो क्या आ जाएगा? 2 गुने 2 गुने 2 गुने 19। ठीक है, और यहाँ पर देख लीजिए 2 कितना है? 1 2 3, 3 को 2 है तो इसको 2 का पावर 3 लिख सकते हैं इंटू 19। ठीक है, यही इसका अभाज्य गुणनखंड हुआ। लेकिन अभी आपका काम क्या है? इसमें टोटल क्वेश्चन कितना था? 5 क्वेश्चन था। हमने 2 का आप सभी को तरीका बता दिया कि इसी तरीके से बनाना है क्वेश्चन को। कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, आसान सा क्वेश्चन है। तो आप क्वेश्चन नंबर क्या कीजिए? 3
क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 को अटेम्प्ट कीजिए, बनाइए। किसी भी प्रकार का अगर दिक्कत होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, इस क्वेश्चन को हम अगला वीडियो में सॉल्व करके दिखाएंगे। लेकिन हमको लगता है कि आप सभी को दिक्कत नहीं होगा। इसके बावजूद भी अगर दिक्कत हो तो आप गुरुजन एकेडमी टेलीग्राम चैनल पर जाकर के आप बोलिएगा, आपको वहां पर इसका सोल्यूशन प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में इतना ही करना था। अब सीधा आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पर, और क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या है? क्वेश्चन नंबर सेकेंड बोला बेटा कि पूर्णांकों के निम्न युग्म एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए और इसको जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के बराबर है। देखिए क्वेश्चन अपने आप में कितना शानदार है, और इसी तरीके का क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में पूछने वाला है। ठीक है, और इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। इसीलिए बोला जाता है ना कि सबसे पहले आप किसी भी क्लास में हो, एनसीईआरटी बुक को बेहतर तरीके से पढ़ना चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन होता है ना, कंबाइंड हर एक चीज को मिला के क्वेश्चन को बनाया जाता है। एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में क्वेश्चन तो होता कम ही है, लेकिन बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन को बनाया जाता है। ठीक है, देखिए इसमें दो कॉन्सेप्ट लगने वाला है। सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट लगेगा, आप इसको सीखिए। अगर बोल दिया जाए कि एचसीएफ इंटू एलसीएम, ठीक है, तो अगर देखिए फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, ठीक है, इज इक्वल टू एचसीएफ गुने एलसीएफ। ये फॉर्मूला को आप पूरी तरीके से अच्छे तरीके से रट्टा मार लीजिए, क्योंकि इसका आपको इस्तेमाल पूरा का पूरा वास्तविक संख्या में करने वाला है। मतलब कि अगर फर्स्ट नंबर में सेकेंड नंबर का मल्टीप्लिकेशन किया जाए, अगर फर्स्ट नंबर इनटू सेकेंड नंबर, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया जाए, वो रिजल्ट आपका एचसीएफ इंटू एलसीएम के बराबर होता है। आप कहना क्या चाह रहे हैं? अगर आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं तो चलिए इस क्वेश्चन के थ्रू आप सभी को समझाते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है कि आप इस क्वेश्चन का सबसे पहले एलसीएम और एचसीएफ निकालिए, और वो दोनों का मल्टीप्लिकेशन दोनों नंबर के इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इस चीज की आप जांच कीजिए। ठीक है, चलिए सबसे पहला क्वेश्चन नंबर क्या है? 26 और 91। अब सबसे पहले एक काम कीजिए, 26 का अभाज्य गुणनखंड तोड़ लीजिए। 2 से 13, 13 से 1, तो 26 का अभाज्य गुणनखंड क्या आ गया बेटा? 2 गुने 13। ठीक है, इसके बाद 91। देखिए ये क्वेश्चन कितना बेहतरीन है। इसमें आप अभाज्य गुणनखंड भी सीख रहे हैं, इसमें आप एचसीएफ भी सीखेंगे, इसमें एलसीएफ भी सीखेंगे, और इसमें दोनों का नंबर का जो आपका मल्टीप्लिकेशन है वो एचसीएफ इंटू एलसीएम के बराबर भी आएगा। ये चीज, इसमें तीन तीन कॉन्सेप्ट आप सीख रहे हैं। इसीलिए बोला गया है कि एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन होता है इसीलिए बेहतरीन होता है। आप यहाँ पर तीन तीन कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं। अब 91 को देख लीजिए, 91 7 से लेगा 13, 13 सत्ते 91, फिर 13 से 1। ठीक है, तो 91 91 का क्या हो जाएगा आपका? 7 गुने 13। अब इसका सबसे पहले हम लोग निकालेंगे एचसीएफ। अब ये चीज आपको सीखने वाला है, एचसीएफ और एलसीएम के बारे में सीखने वाला है, और ये चीज आपको हम सिखा देंगे। इतना बेहतरीन तरीके से सिखा रहे हैं ना, ये चीज आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। ठीक है, देखिए एचसीएफ निकालने के लिए वो सबसे, उसमें एक जो नंबर होगा, वो नंबर ऐसा किसी भी नंबर को चेक करेंगे। देखिए 26 है, ये 26 का हम लोग आवाज गुणनखंड निकाले हैं, ये 91 का आवाज गुणनखंड निकाले हैं। अब इसमें स्टेप निकालने के लिए चेक कीजिए। अब देखिए ये दो अगर इसमें है तो दो इसमें भी होना चाहिए, दोनों में शामिल होना चाहिए। ऐसा आपको कुछ दिख रहा है क्या? अगर दो इसमें है तो दो इसमें है, नहीं है। ठीक है, नहीं है ना? उसके बाद आप एक चीज चेक कर लीजिए, 7 देख लीजिए। 7 इस वाले में तो है, 91 का आवाज गुणनखंड निकाले तो 7 इसमें तो है, लेकिन ऊपर 26 वाले में है क्या? 7 नहीं है। लेकिन 13 को देखिए, 13 क्या है? इसमें भी है और इसमें भी है,
जो दोनों में शामिल हो उसी को हम लिखेंगे, ठीक है, वही एचसीएफ कहलाता है। एचसीएफ क्या होगा बेटा, जब हम लोग आवाज गुणनखंड निकालेंगे, जितना भी नंबर हो सभी नंबर का आवाज गुणन निकालेंगे, उस आवाज गुणनखंड में कोई एक ऐसा नंबर होगा जो दोनों के या दो तीनों को जितना भी वहां पर आवाज गुणनखंड दिया रहेगा सब में प्रेजेंट होना चाहिए, यही अनिवार्य है। तो 26 में 2 था, 13 था, 91 में 7 है और 13 है। 2 ऊपर वाले में तो है लेकिन नीचे वाले में नहीं है, आपको 7 नीचे वाले में तो है लेकिन ऊपर वाले में नहीं है, लेकिन 13 दोनों में है, तो मतलब एचसीएफ इसका 13 ही हो जाएगा। क्लियर? आई थिंक आपको यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया होगा। इसके बाद आइए हम लोग बात करते हैं एलसीएम में। अब एलसीएम में क्या होता है बेटा, एलसीएम में क्या होता है, जो ज्यादा बार रिपीट होगा उसको पहले लिखेंगे। अब जैसे यहाँ पर लिख लीजिए, ये जो 2 है, 2 इसमें है नहीं है, सिर्फ सिंगल टाइम है, सिंगल 2 लिखेंगे इनटू। आप देख लीजिए यहाँ पर 7 इसमें है लेकिन इसमें नहीं, सिंगल 7 सिंगल अकेला है तो सिंगल लिख दिए। अब यहाँ पर लिखिए 13 इसमें भी शामिल है, 13 इसमें भी शामिल है, मतलब 13 दोनों में है, लेकिन 2 मरतबे 13 नहीं लिखेंगे, हम लोग एक ही मरतबे को 13 लिखेंगे, ठीक है, एक ही 13 लिखेंगे, तो 13 लिखेंगे। अगर इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 14 गुने 13, इसके अगर मान लीजिए मल्टीप्लीकेशन करेंगे 14 इंटू 13, 4 3 12, 2 3 कम 3 और क्या 1 4, 2 4 1, 2 4 4 8 1, मतलब 182। इसके कितना जाएगा, 182 आ जाएगा आपका एलसीएम, 182 आ गया एलसीएम। लेकिन क्वेश्चन आपका यहाँ तक खत्म नहीं हुआ, क्वेश्चन इससे आगे भी बोला है कि आप क्या कीजिए कि दोनों संख्या का गुणनफल जो एचसीएफ इंटू एलसीएम के बराबर होना चाहिए। तो हमने क्या लिख दिया कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, कि दो नंबर का गुणनफल हमारा एचसीएफ इंटू एलसीएम के बराबर होगा। अब इस चीज को वेरीफाई कर लीजिए। अब दो नंबर क्या गिवन है, एक नंबर, पहला नंबर 26 है, दूसरा नंबर 91 है, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन कीजिए तो 26 इंटू 91 इज इक्वल टू आपका एलसीएम इंटू एचसीएफ होना चाहिए। अब एचसीएफ आपने क्या निकाला है, एचसीएफ निकाला है आपने 13, तो 13 इंटू एलसीएम आपने क्या निकाला है, एलसीएम आपने निकाला 182। अगर ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन किया जाए तो दोनों का दोनों इक्वल आएगा, मतलब राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड बोथ आर इक्वल्स, दोनों इक्वल आना चाहिए तो ही आपका कंडीशन सेटिस्फाई होगा, और बिल्कुल होगा, ऐसे ही नहीं होगा आप चेक कर लीजिए। अब देख लीजिए 91 का 26 का मल्टीप्लिकेशन कीजिए, 6 9 छक्का 54, 2 एकम 2, 9 दूना 18, 6 4 2 6 8 5 कितना लगाइए 2366, 2366 आ गया। अब इसके बाद अगर 13 इंटू 182 करेंगे, 13 इंटू 182 करेंगे तो वो भी 2366 आएगा। देखिए 182 इंटू 13, 3 दूना 6, 8 24 के 4, हाथ में लगा 2, 3 कम 3 और 2 5, 1 2 2 1 8 1। अब इसको जोड़ लीजिए 6 6 कितना जाएगा 6 4 2 6, 8 5 13 का 3, हाथ में लगा 1 और 1 2, 2366, मतलब 2366 बोथ आर इक्वल आया। मतलब इसीलिए यहीं से ये फॉर्मूला बनाया गया है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, पहले संख्या कि दूसरे संख्या से अगर हम लोग गुना करें तो उसका जो रिजल्ट होगा हमारा एचसीएफ इंटू एलसीएम के बराबर होगा। यही ये क्वेश्चन में पूछा गया था, इसी तरीके से करना है आपको, इसी तरीके से आपको फॉर्मेट पूरा तरीके से आपको फॉलो करना है और बनाना है। इसमें एक ही क्वेश्चन नहीं है, इसमें बेटा ऑलमोस्ट कम से कम इसमें 7 8 क्वेश्चन है और सभी क्वेश्चन को इसी तरीके से बनाना है। अगर किसी भी प्रकार का दिक्कत होगा तो हम बताएंगे आप सभी को, ठीक है। तो चलिए आपका क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए, ये आपका एक्सरसाइज 1.1 का था। इससे अगले वाले वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 को अच्छे तरीके से कंप्लीट कर देंगे। हम आपको स्पीड में इसीलिए नहीं पढ़ा रहे हैं ताकि आप लोग अभी स्टार्ट किए हो सही तरीके से एक ट्रैक पर आ जाए। जैसे ट्रैक पर आ जाएंगे आप सभी से मैंने वादा किया हूँ कि बेहतरीन तरीके से अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ आपका मैथमेटिक्स 10th क्लास का 6 मंथ में कंप्लीट कराएंगे और बिल्कुल कराएंगे। ये सब बेसिक चीज़ आपको सिखाने का एक मकसद है कि अब जैसे अगला चैप्टर में आएंगे उसमें अगर मान लीजिए कि अलजेब्रिक वाला जितना भी कैलकुलेशन वगैरह होगा उस समय आपको आसानी हो सके ताकि आपको उसमें दिक्कत नहीं हो। अगर इस चीज़ को नहीं समझेंगे तो आगे प्रॉब्लम क्रिएट होने वाला है
समस्या आप सभी के साथ होने वाला है, इसीलिए आप लोग बेसिक अच्छे तरीके से सीखिए और सीखने के बाद उसको क्वेश्चन पर अप्लाई कीजिए। किसी भी प्रकार का अगर दिक्कत हो रहा है तो आप गुरुजन एकेडमी टेलीग्राम चैनल पर बताइए, नहीं तो हमारा वो कॉन्टैक्ट नंबर आपके ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उस पर आप व्हाट्सएप जरूर कर सकते हैं। वीडियो को देखिए, अच्छे तरीके से देखिए, अच्छे तरीके से लिखिए, ताकि आपको फ्यूचर में किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं हो। समझ गए? चलिए यही हम लोग इसको आज के वीडियो को खत्म करते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।